ओम शांति। तो हम अव्यक्त संदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं 22/10/1994 का अव्यक्त संदेश, जिसका टाइटल है सेवा का प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस दोनों के बैलेंस से ब्लेसिंग की प्राप्ति। ब्रह्मावत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा के पास गई तो सामने से ही बाप दादा मधुर मुस्कान से स्नेही मूर्त से बोले, आओ बच्ची, क्या क्या नया समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आजकल तो बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, सभी को ज्ञान सरोवर की ओपनिंग का बहुत ही उमंग उत्साह खुशी है। 1994 में ही ज्ञान सरोवर की ओपनिंग हुई ना, तो सभी को खुशी थी, ओपनिंग की उमंग उत्साह था। तो बाप दादा बोले, ये ज्ञान सरोवर 3 विशेषताओं संपन्न त्रिवेणी सरोवर है। पहला, एक तो ब्राह्मण बच्चों की स्व उन्नति और एस्लम का स्थान है। देखा ना, अभी कोरोना के पश्चात तो वहीं पर भट्टियां चली, पहले तो विंग्स के प्रोग्राम्स ही होते थे केवल। फिर दूसरा, विश्व सेवा के सर्व प्रकार की आत्माओं की सेवा में सदा बिजी रहने के साधन का स्थान है। कंटिन्यूअस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती है। फिर तीसरा, अनेक सहयोगी आत्माओं की जन्म भूमि का स्थान है, इसलिए आदि से हर ब्राह्मण की बूंद बूंद के सहयोग से सरोवर बना है। बच्चों ने प्रोग्राम भी अच्छा बनाया है, लेकिन प्रोग्राम व प्लान को सदा प्लेन बुद्धिबन प्रैक्टिकल में लाने से, अर्थात प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस के बैलेंस से ही सर्व की बाप की ब्लेसिंग से सहज सफल होना है। आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो, तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन से संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। तो कर रहे हैं ना सभी ये सेवा। हमारे परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा, तो पहले स्व के संस्कार का परिवर्तन करना है। कहे हाँ जी बाप दादा। बाप दादा हर्षित हो रहे हैं कि सब बच्चे विघ्न विनाशक बन उमंग उत्साह से संपन्नता की ओर उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। दोनों मीटिंग के बच्चों को सेवा के सहयोगी बनने, स्नेह शक्ति से समाप्ति की मुबारक हो, एवर रेडी बनने की मुबारक हो। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे विदेश में भी जो वैल्यूज की टॉपिक पर स्व प्रति और औरों के प्रति प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये सेवा भी अच्छी दोनों की उन्नति का साधन है। बाप दादा देख रहे हैं कि अब अथक बन उमंग से कर रहे हैं, इसलिए सब बच्चों को नाम और विशेषता सहित मुबारक हो। आगे भी स्व और सेवा का बैलेंस रखते संगठन को शक्तिशाली बनाए, एक दो को हिम्मत देते एक दो के विचारों के समीप आना है, क्योंकि ब्राह्मणों के संगठन की समीपता ही सफलता का साधन है। जब सभी के विचार समीप आएंगे तो संगठन और समीप होगा, एकजुट होगा। तो डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा विशेष बाप के स्नेह और सेवा के स्नेह का रिटर्न दिलाराम रूप से दिल का अविनाशी स्नेह दे रहे हैं। जब बाबा के मिलन का टर्न होता है तो ज्ञान सरोवर में ही डबल फॉरेनर्स रुकते हैं ना मोस्टली। तो बाबा कहते हैं, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बन संगठन को परिपक्व करते चलो। इसके बाद बाबा ने भारत के बच्चों को याद किया। बाबा बोले, भारत के बच्चों का भी जो परिवर्तन का कार्य चला, उसको देख बाप खुश है। मेजॉरिटी टीचर्स और विद्यार्थियों ने आज्ञाकारी बनने का पार्ट अच्छा बजाया और लाभ दिया और लिया। साथ साथ हर बच्चे को अपनी मनोवृत्ति का चार्ट देखने का दर्पण भी मिला कि कितना सेवा स्थान व सेवा के साथियों साधन के लगाव से उपराम वृत्ति में स्थित रह सकते हैं।
फिर भी आज्ञाकारी बन परिवर्तन कर लिया। इस वरदान के अधिकारी बन गए और बनते रहेंगे। इसके बाद बाप दादा ने सर्व मधुबन निवासियों को याद किया। उसमें भी विशेष ज्ञान सरोवर वालों को याद देते बाबा बोले, निमित्त बनी हुई आत्माओं को तो बाप दादा अथक और तीव्र गति के कार्य के मदद की मालिश सदा करते रहते हैं। बच्चों ने भी हिम्मत बच्चे मदद बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया है। इसलिए पदम गुना स्नेह संपन्न मुबारक हो। साथ में मधुबन निवासी तो बैकबोन है ही, और चार भुजाएं अर्थात सेवाधारी, हॉस्पिटल, तलेटी, आबू निवासी सबके सहयोग से सफलता है और रहेगी। हर एक अपने नाम सहित विशेष याद प्यार स्वीकार करे। मिल गया सभी को नाम सहित बाप दादा का याद प्यार। तो बाबा कहते लास्ट में दादी जी ने अनुभव सुनाया ना, दादी जी को जो बाबा की अनुभूति हुई संदेश में वो दादी शेयर करती है। तो लास्ट में बाबा ने दादी जी, जानकी दादी और अन्य दादियों को, विशेष भाइयों को भी बड़े स्नेह से दोबारा याद दी और कहा, निमित्त आत्माओं के उमंग और स्नेह सम्मान के आधार से ही सफलता समीप आनी है। तो जो निमित्त आत्मा है उनमें उमंग और स्नेह होता है, सम्मान होता है, तो उसी के आधार से सफलता आती ही है। तो विजय निश्चित है ही, है ना? हम सभी की विजय निश्चित है ना? सभी को नशा कहे हाँ जी बाबा। जब भी हम भी कोई कार्य करते हैं तो बाबा का आह्वान करते हैं। निमित्त भले ही वो एडवांस पार्टी में गए, उनका भी आह्वान करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस सेवा में अधिक सफलता लाभ प्राप्त कराती है। खास दादी और दादी जानकी को इमर्ज करके स्नेह की दृष्टि दी और कहा कि निमित्त बनने के कारण दुआओं की पात्र आत्माएं हैं। ऐसे रूह रिहान करते, मिलन मनाते मैं स्थूल वतन पहुंच गई। तो इस तरह दादी गुलजार ने हमें बाबा की टचिंग, अर्थात यूं कहो कि बाबा का जो संदेश दादी को मिला वो हमको दादी शेयर किया करते थे। तो ये भी ड्रामा में दादी गुलजार जी का विशेष पार्ट रहा कि जब भी लगता कि बाबा से संदेश चाहिए तो दादी को, बड़ी दादी वतन में भेज देती थी कि बाबा से पूछ कर आओ। तो हम यज्ञ में जो भी हमारे कारोबार हुए बाप दादा की श्रीमत पर हुए, इसलिए सफलता तो हुई ही थी ना, और देख ही रहे हैं उसका विस्तार कितना हो चुका है अभी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:45 और नेक्स्ट लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।